इस क्लास में बात करते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स के बारे में। इसमें क्या होगा, हमको कोई दो प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा जो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, सपोज कर लो ये कोई एक प्लेन है और क्या ये कोई एक प्लेन है। ठीक है, ये क्या किए, इंटरसेक्ट किए। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट किए, उनके इंटरसेक्टिंग लाइन से एक और प्लेन पास होगा, हमको उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो यार, जब कोई भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक लाइन मिलता है। तो देखो, सपोज कर लो ये एक प्लेन है। ठीक है, ये वाला एक प्लेन है और ये एक दूसरा प्लेन है। ये वाला दिख रहा है ऊपर वाला, ये सपोज कर लो ये नीचे वाला प्लेन, ये ऊपर वाला प्लेन। ठीक है, तो देखो ये जो ऐसे बना हुआ है ये एक प्लेन है और ये जो एक ऐसे बना हुआ है ये एक प्लेन है। जब ये दोनों मिले हुए हैं तो आपको क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे लाइन दिख रही है। तो जब भी दो प्लेन मिलते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक लाइन मिलता है। ठीक है, तो ये जो लाइन हमको मिला है वहीं से क्या होगा, एक और प्लेन पास होगा। ठीक है, सपोज कर लो कोई एक ऐसा प्लेन है जो क्या ऐसे पास हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हमको उस तीसरे प्लेन का क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी दो प्लेन बनाते हैं। सपोज कर लो ये आपका कोई प्लेन P1 है जिसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 के बराबर। d1 इक्वल टू 0, प्लेन 1 है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। ठीक है, और कोई दूसरा प्लेन सपोज कर लो ऐसे है, प्लेन P2 जो क्या किया है, इसको इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, ये है प्लेन P2। प्लेन P2 का इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, तो जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे, यही यहाँ से हमने देखा ना, सपोज कर लो ये वाला तुम्हारा प्लेन P1 है और ये वाला प्लेन P2 है, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे हमको क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। तो सपोज कर लो कोई इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये है। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है यही से क्या होगा, एक और प्लेन पास होगा। सपोज कर लो कोई पी प्लेन पास हो रहा है, वहां से हमको क्या करना है, उस पी प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे सिचुएशन दिया रहे तो ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है फैमिली ऑफ प्लेन्स बोला जाता है। ठीक है, किसी एक गिवन लाइन से बहुत सारे प्लेन्स पास हो रहे हैं। यहाँ पे एक पी प्लेन पास हो रहा है, हो सकता है कोई एक और P4 प्लेन आपका इसी इंटरसेक्टर लाइन से पास हो जाए। ठीक है, तो जब किसी एक फिक्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से किसी भी दो प्लेन जब मीट कर रहे हैं, उनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से कई प्लेन पास हो जाते हैं, तो ऐसे इक्वेशन को हम फैमिली ऑफ प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जो ये P कोई प्लेन है, सपोज कर लो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से पास हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको P का इक्वेशन निकालना है तो आप क्या करो, सिंपली P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू 0 रखो। ठीक है, जिसमें क्या है, लैम्डा आपका एक वेरिएबल है। ठीक है, आप क्या करो, P1 का इक्वेशन लिखो, P2 का इक्वेशन लिखो, लैम्डा एक कांस्टेंट P2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसके बाद, अरे यार थोड़ा सा सुन लो, फिर जाते हैं सही करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो देखो लैम्डा का वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। ठीक है, हमको कोई इक्वेशन दिया रहेगा प्लेन का, जिसका यूज करके हम लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमको क्या मिलेगा, प्लेन पी का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो रुको थोड़ा सा पहले इसको सही करें तो फिर वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा इशू है यहाँ पे लाइन का। तो देखो दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स ये और ये एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये। तो देखो हमको उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो क्या इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, और वो वाला प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो गिवन कंडीशन ये है, इसका यूज करके हम लैम्डा निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो दिया हुआ है इसको कोई प्लेन P बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास P प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, P हमको दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। और ये वाला जो इक्वेशन है इसको कोई, ये वाला जो इक्वेशन है इसको कोई प्लेन क्यू का इक्वेशन बोल देते हैं, जो कितना दिया है 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सपोज कर लो कोई भी हमको एक प्लेन आर निकालना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगा, तो वो किसके बराबर होगा, p प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ q इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन को पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो यार हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म का इक्वेशन यूज करते हैं, ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल टू 0। मतलब ये भी क्या जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज करना नहीं है। तो देखो हम क्या करते हैं, p रखते हैं। p को मतलब क्या, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4, और क्या उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ q। q कितना दिया है, 2x
प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू राइट में 0 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले लेमडा मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो कितना मिल जाएगा, एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस 2 यक्स लैम्डा प्लस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा जेड प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो अब करो क्या, ये जो एक्स वाई जेड है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाला जहाँ पे भी कॉमन निकल रहा है कॉमन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है, तो एक्स कॉमन निकालो, यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 2 लैम्डा मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करो, वाई यहाँ वाई की बात करें तो यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, तो अगर वाई को कॉमन निकालोगे तो यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा। अब z की बात करें तो z अगर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यहाँ पे माइनस लैम्डा मिलेगा। अब क्या करो, यहाँ पे कितना -4 है। ठीक है, तो -4 और क्या यहाँ पे क्या है, +5 लैम्डा। ठीक है, तो +5 लैम्डा, इतना इसको अलग ही रहने दो। ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, ब्रैकेट मत लगाओ क्योंकि -4 है। ठीक है, चलो इसको ये अलग रहने दो, इक्वल टू 0। तो देखो यार, हमको ये मिल गया उस प्लेन का इक्वेशन, ये आर प्लेन का इक्वेशन है। ये क्या है, उसके लिए ए का वैल्यू है, ये क्या है, वो उस आर प्लेन के लिए बी का वैल्यू है, ये क्या है, उस आर प्लेन के लिए सी का वैल्यू है। एबीसी मतलब क्या, ये जो आर प्लेन से जो नॉर्मल निकला होगा उसकी डायरेक्शन रेशियो है, और ये कांस्टेंट डी का वैल्यू है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, लैम्डा के बारे में बात करेंगे। तो लैम्डा निकालने के लिए हमको गिवन क्या है, ये जो आपका आर प्लेन है वो क्या, इसको ही सपोज कर लो, ये क्या है, यक्स कोई प्लेन है, उससे क्या 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो यार, जब भी दो कोई प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो हम सम निकालते हैं तो वो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियो को a1 b1 c1 बोले और इसके डायरेक्शन रेशियो को a2 b2 और c2 बोले, तो जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस C1 C2 का वैल्यू कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम वही से क्या करते हैं, अपने लैम्डा के वैल्यू को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड रुको, ये जो एक्स्ट्रा है उसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब इसके और इसके बारे में। ठीक है, तो हमको क्या मालूम है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस इनके डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 प्लस 2 लैम्डा है, और यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन रेशियो 5 है, तो 5 कर दो। फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, 3 माइनस लैम्डा मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -6 इक्वल टू 0, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। बस क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो, आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5 प्लस 10 लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस 18 प्लस 6 लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो 5 6 11 और क्या, -18, तो कितना मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा, और 10 लैम्डा 13 6 19 प्लस 19 लैम्डा इक्वल टू 0। नीचे दिख रहा है, हाँ। तो देखो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 7 को उधर भेजो, लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा 7/19 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका लैम्डा का वैल्यू 7/19 को आप क्या करो, इसके अंदर पुट करो, इसको कोई इक्वेशन 1 बना दो, इसके अंदर पुट करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो आर प्लेन है उसका इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है p प्लस लैम्डा क्यू लिखा हुआ है, p प्लस लैम्डा क्यू है, p प्लस लैम्डा क्यू क्या है, p प्लस लैम्डा क्यू आर प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसी में पुट करते हैं, तो ये नीचे वाला नोट कर लो, रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हो गया, बस क्या करो, लैम्डा का वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा का वैल्यू कितना निकला है, 7/19, तो 7/19 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को ओपन करो। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4, तो यही रहने वाला है, प्लस अब यहाँ पे देखा तो 7 2 14 बाई 19 x हो जाएगा, और क्या 7 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो 7/19 हो जाएगा, प्लस 7/19 y हो जाएगा, और -7/19 z हो जाएगा, और 7 × 5 = 35/19, ये तो कांस्टेंट है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, तो बस क्या करो, अब सबको साथ एलसीएम लेके साथ में कर लो। ठीक है, तो ये 19 सब में मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेके। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 19x हो जाएगा, और उन्हें दोनों 38y हो जाएगा, और
35 वाई हो जाएगा और 57 जेड हो जाएगा, और ये कांस्टेंट कितना हो गया 76, तो -76 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 प्लस 7y माइनस 7z प्लस 35 है और इक्वल टू 0 है। नीचे क्या आएगा 19 आएगा, नीचे 19 आएगा, 19 को क्या कर दो राइट में मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 19 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का नीचे वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस क्या करो इसी को सिंप्लीफाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक लाइन नीचे और दिखेगा। चलो देखो यार थोड़ा सा नोट कर लो, यहाँ का नोट कर लो, रब कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो छोटा है तो करना पड़ता है। तो देखो 19x है और क्या 14x है, तो कितना हो जाएगा 19 और 14 कितना हो जाएगा 33x, 33x हो गया। अब y की बात करें तो 38y है और 7y है, तो कितना हो गया 45y हो गया। और z की बात करें तो 57 है और -7 है, तो क्या हो गया 50 हो गया, 50z। कांस्टेंट कितना है -76 और 35, तो कितना हो गया 35 दूना 70, 35 और 6 बचेगा ना 36, 35 से 41 तो -41 इक्वल टू 0 मिला। ठीक है, तो ये मिल गया हमको रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन, जो क्या इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये कौन बात क्लियर हुआ कि नहीं, कि किसी भी अगर प्लेन का किसी भी अगर प्लेन का हमको इक्वेशन निकालना है जो क्या किसी भी दो गिवन प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो कैसे अप्रोच करना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, कोई भी दो प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा उसको p प्लस लेमडा को इक्वल टू 0 रख के हम क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू किसी भी गिवन कंडीशन से फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, इनको नोट करो। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 2x - 7y + 4z = 3 and 3x - 5y + 4z + 11 = 0 एंड द पॉइंट -2 1 3। वो जो प्लेन इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, वो प्लेन इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, हमको उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो पहले तो अप्रोच क्या होगा वही वाला, कि इसको हम कोई प्लेन P बोलेंगे, कोई प्लेन Q बोलेंगे, फिर क्या करेंगे बोलेंगे कि ये जो प्लेन हम निकालने वाले हैं कोई भी प्लेन R है, अल्फा बीटा कुछ भी है, वो क्या P प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ Q के बराबर होगा। वहां से क्या करेंगे उसका इक्वेशन बनाएंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो इसको बोल दो प्लेन P, इसको बोल दो प्लेन Q। ठीक है, तो सपोज कर लो जो हम प्लेन R निकालने वाले हैं तो वो किसके बराबर होगा, P प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ Q इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बस अपने वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा 2x - 7y + 4z, 3 को इधर लाओ, जनरल इक्वेशन बनाना है, तो -3 चलो इक्वल टू 0 मत करो, राइट में करना, और क्या प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ Q क्या है, Q हमारे पास 3x - 5y + 4z + 11 है इक्वल टू 0, राइट में कर दो। तो देखो हम क्या करते हैं डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में ओपन करेंगे और हम लोग क्या करेंगे x y z कॉमन में निकालेंगे, तो अगर यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो क्या से मिलेगा 2, और यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा 3 लैम्डा मिलेगा कॉमन के रूप में। ठीक है, फिर क्या y को बाहर करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा -7 कॉमन मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा -5 लैम्डा कॉमन मिलेगा। फिर z की बात करें, z को बाहर लिया तो यहाँ से 4 मिला, और यहाँ से क्या मिलेगा 4 लैम्डा मिलेगा। फिर क्या -3 है प्लस 11 इक्वल टू 0 है, तो हमको मिल गया प्लेन R का इक्वेशन, तो मिल गया। ठीक है, तो देखो हमको क्या मालूम है, कोई भी प्लेन का जनरल इक्वेशन जब वो क्या किसी एक फिक्स पॉइंट से पास होता है तो हम क्या लिखते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, या a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ax by cz। ठीक है, उसके बाद ये जो बचेगा -ax1 -by1 -cz1, इनका जो सम होता है उस d के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस वाले इक्वेशन का यूज करते हैं, ये वाले इक्वेशन जो नीचे वाला है। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं यूज करते हैं, यहाँ पे abc का वैल्यू क्या है, उस प्लेन से जो नॉर्मल निकला है उसका डायरेक्शन रेशियो है, तो प्लेन से जो नॉर्मल निकला है उसका डायरेक्शन रेशियो ये है और ये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पुट करते हैं, तो देखो हमको क्या मिलेगा, पहले a की बात करें तो a कितना है 2 + 3 लैम्डा, और साथ में क्या x माइनस x1 मतलब क्या वो पॉइंट जहां से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, x का कोऑर्डिनेट -2 है, तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा।
फिर क्या प्लस बी की बात करो तो कितना है -7 -5 लैम्डा है, और क्या वाई -y1 कितना है 1 है, ठीक है। प्लस सी की बात करो तो कितना है 4 + 4 लैम्डा है, ठीक है। फिर क्या z -z1 कितना है 3 है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। ये मिल गया हमको प्लेन का इक्वेशन। तो देखो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। वो प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इसमें, फिर क्या करोगे इसको इसमें तो बहुत क्या बोलते हैं बड़ा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने डी के वैल्यू की बात करी उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये जो यहाँ पे मिला हुआ है, ये जो हमने प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ए एक्स बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। डी का वैल्यू कितना है -3 + 11 है, ठीक है। 3 लैम्डा होना चाहिए ना, 11 लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे 11, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0 है, ठीक है। देखो यहाँ पे 11 लैम्डा हुआ, ठीक है, 11 लैम्डा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ का डी का वैल्यू और इस इक्वेशन से जो डी का वैल्यू मिलेगा, दोनों को हम इक्वली इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है। ये क्या जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है, ये हमने कब बनाया, जब हमने क्या किया, इन दोनों इन जो पॉइंट्स दिया है उसको भी इंक्लूड कर लिया। तो अगर हम क्या करें, सॉल्व करें, तो दोनों के लिए डी का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बस डी का वैल्यू निकालते हैं। तो डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए x1, यहाँ पे क्या है b y1 c z1 में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना मिलेगा 2x, और क्या मिलेगा हमको 3 लैम्डा है, यहाँ पे 3 2 6 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो -7 -1 तो +7 मिल जाएगा, -5 और -1 तो +5 हो जाएगा, +5 लैम्डा मिल जाएगा, और 4 3 12 तो -12, और 4 3 12 तो -12 लैम्डा। ये किसके बराबर है, डी का वैल्यू है। डी का वैल्यू कितना है -3 + 11 लैम्डा है, ठीक है। तो बस क्या करो, आप इक्वेट कर दो, आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, 2x यहाँ पे है, और क्या x कहाँ से आ गया भाई, सिर्फ 2, सॉरी सॉरी, 2 2 4 होगा ना, x कहाँ से आ गया। हमने क्या किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना था, गलती से इसमें हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो कांस्टेंट क्या क्या है, 4 है, 7 है, 7 4 11 -11 -1, और माइनस तो ये इधर इधर लाओ, क्या हो जाएगा, -3 बन जाएगा +3 +3 -1 कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 6 लैम्डा 5 लैम्डा 6 5 11 लैम्डा -12 लैम्डा, तो -1 लैम्डा बचेगा, इधर 11 लैम्डा है, -1 लैम्डा को उधर भेजो, क्या हो जाएगा +1 लैम्डा, 11 और 1 क्या हो जाएगा 12 लैम्डा। मतलब क्या, यहाँ से हमको लैम्डा का वैल्यू कितना मिला 1 बाई, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा ना, ठीक है। बस क्या करो, लैम्डा का वैल्यू 1/6 यहाँ पे यूज कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको इसमें पूरा मल्टीप्लाई करके भी ओपन करोगे, तो अभी जो हम इक्वेशन बनाने वाले हैं वही बनेगा, ठीक है। आप क्या करना, इसको भी ओपन करके देख लेना, आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा नोट करो, रब करते हैं। तो हमको क्या करना है, लैम्डा का वैल्यू 1/6 रखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पे पुट करते हैं 1/6, तो लैम्डा का वैल्यू कितना मिल गया 1/6 मिल गया, ठीक है। अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो बस। तो पहले इसे वो कर लेते हैं, साथ में करते हैं 2x -7y प्लस 4z -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा, 3 2 6, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो इसको कर दो सिंपली x/2, और क्या -5/6y, और +4/6 आएगा, तो 2/3 कर दो, 2/3z प्लस 11/6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 3 और 6 एलसीएम कितना होगा 6 होगा, ठीक है। तो नीचे हो गया हमारे पास 6। अब क्या करते हैं, बस एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12x माइनस 7 6 7 42 42y 6 चौका 24 24 z माइनस 37 18 -18 2 3 6 3, मतलब क्या 3x 6, हाँ ठीक है। तो -5y 3 2 6, तो क्या हो जाएगा +4z 6 1 6, तो क्या हो जाएगा +11 इक्वल टू 0, ठीक, इतना मिल गया हुआ है। तो अब क्या करो, 6 को यहाँ पर राइट में मल्टीप्लाई कर दो, तो वो तो खत्म हो गया गेम, गेम से खत्म हो गया। तो 12x है और 3x, तो कितना हो जाएगा 15x -14 2y -5y, तो -47y 24 4 प्लस 28, और यहाँ तो कांस्टेंट क्या है -18 है, +11, तो कितना हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया
वो प्लेन का इक्वेशन, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, ये जो शॉर्ट तरीका लगाया उसी को अप्लाई करना, क्योंकि यार लेंदी करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है? बड़ा सा मल्टीप्लाई करके ओपन करोगे, रिजल्ट लास्ट में यही आने वाला है। इससे अच्छा क्या करो, दोनों के डी का वैल्यू कैलकुलेट करके लैम्डा का वैल्यू निकाल लो, ठीक है? इनको नोट करो।